तो आज बात करते हैं एक बहुत ही सादा सी कहानी की। ये कहानी एक मुश्किल इंतखाब और सच्चाई की ताकत के बारे में है। और जानते हैं, ये एक ऐसी कहानी है जो कहीं ना कहीं हम सब की जिंदगी से जुड़ी हुई है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई छोटी सी बिल्कुल मामूली सी गलती दिल पर एक बोझ सा बन गई हो? हम सब इस एहसास को जानते हैं, है ना? बस एक छोटी सी बात जो अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी पैदा कर देती है। तो बस ये कहानी भी बिल्कुल इसी एहसास से शुरू होती है। तो कहानी में हमारे साथ है आयशा। एक दिन जब वो स्कूल से घर आती है ना, तो वो बिल्कुल चुपचाप, चेहरा उतरा हुआ और बहुत खामोश। जाहिर है इसकी दादी फौरन समझ जाती है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो जब दादी ने प्यार से पूछा तो आयशा ने हिचकिचाते हुए आखिरकार बता ही दिया। कहती है कि उससे गलती हो गई। उसने अपनी दोस्त का पेंसिल बॉक्स गिरा दिया था और वो टूट गया, और डर की वजह से उसने किसी को कुछ नहीं बताया। और अब वही राज, वही बात उसके दिल पर एक भारी बोझ बन गई है, जिसकी वजह से उसका दिल इतना घबरा रहा है। अब यहां दादी अम्मा का जवाब सुनिए, कितना दिलचस्प है। वो आयशा को डांटती नहीं है, बल्कि उसकी घबराहट को एक बिल्कुल अलग नज़र से देखती हैं। वो कहती हैं, बेटा ये जो बेचैनी है ना, ये दरअसल तुम्हारा दिल है, तुम्हारा ज़मीर है, जो तुम्हें सच बोलने के लिए कह रहा है। यानी वो उसे सही रास्ता दिखा रहा है। अच्छा, तो यहाँ से कहानी एक बहुत अहम मोड़ लेती है। आयशा की परेशानी का हल क्या है? उसकी दादी उसे एक ऐसी नसीहत देती हैं जो सिर्फ इस मसले का हल नहीं है, बल्कि सच पूछें तो जिंदगी का एक बहुत गहरा सबक है। दादी अम्मा आयशा के सामने ना दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ रख देती हैं। वो कहती हैं कि देखो, एक सच का रास्ता है। हाँ, ये शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन आखिर में ये दिल को सुकून देता है। और दूसरा रास्ता है झूठ का। वो शायद थोड़ी देर के लिए आसान लगे, लेकिन वो दिल पर हमेशा के लिए एक बोझ डाल देता है। तो मतलब बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ सच है जो दिल को सुकून और रिश्तों को मजबूती देता है, और दूसरी तरफ झूठ जो दिल पर बोझ डालता है और अंदर ही अंदर एक डर पैदा करता है। अब इंतखाब तो वाज़े है, लेकिन हाँ, ये इंतखाब करना हमेशा आसान नहीं होता। दादी की नसीहत के बाद अब आयशा के जहन में सब कुछ साफ हो गया है। इसके पास आगे बढ़ने का एक वाज़ह रास्ता है, और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, बल्कि ये एक एक्शन प्लान था, एक अमली कदम उठाने की हिम्मत। इसी को तो कहानी में सच्चाई की बहादुरी कहा गया है। तो प्लान क्या था? बहुत ही आसान। दादी अम्मा ने उसे 3 छोटे छोटे कदम बताए। पहला कदम, कल स्कूल जाना है। दूसरा कदम, अपनी दोस्त को सब कुछ सच सच बता देना है। और तीसरा और सबसे अहम कदम, उससे माफी मांगनी है। है ना? बिल्कुल सादा सा, लेकिन बहुत ही ताकतवर प्लान। और फिर अगले दिन आयशा ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने डर पर काबू पाया और बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसकी दादी ने उसे समझाया था। सच में यही तो उसकी बहादुरी का लम्हा था। तो इस बहादुरी का नतीजा क्या निकला? क्या हुआ जब आयशा ने सच बोला? क्या जिस बात का उसे डर था वही हुआ, या फिर सच्चाई ने अपना काम कर दिखाया? शाम को जब आयशा घर वापस आई तो वो बिल्कुल बदली हुई थी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, और उसने घर आते ही सबसे पहले क्या कहा? मैंने सच बता दिया। वो सारा बोझ, वो सारी घबराहट जैसे हवा में उड़ गई थी। तो नतीजा क्या निकला? देखिए, जैसा आयशा सोच रही थी वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, ये सच है कि उसकी दोस्त पहले थोड़ी सी नाराज जरूर हुई, और ये तो होना ही था। लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई पता चली तो उसने आयशा को माफ कर दिया। और पता है क्या? उनकी दोस्ती टूटने के बजाय पहले से भी ज्यादा पक्की हो गई। और आखिर में दादी अम्मा ने इस पूरे वाक़े को एक बहुत ही खूबसूरत सबक में समेट दिया। उन्होंने आयशा को याद दिलाया, देखा, सच बोलने से थोड़ी देर के लिए मुश्किल ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये कभी नुकसान नहीं देता, बल्कि ये तो भरोसे को, रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत करता है। तो इस छोटी सी प्यारी सी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? आखिर इसका मरकज़ी ख्याल क्या है जो सिर्फ आयशा के लिए नहीं, बल्कि हम सब की जिंदगियों पर भी लागू होता है? इस कहानी का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि सच बोलना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, बल्कि ये एक बहादुराना अमल है। इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, बिल्कुल चाहिए, लेकिन इसका जो इनाम है ना, वो बहुत बड़ा है। और वो इनाम है दिली सुकून और मजबूत सच्चे रिश्ते। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जिंदगी में ऐसे कौन से बोझ हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद सच्चाई की बहादुरी से हल्का किया जा सकता है।